वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर। अब ये क्लास 6 का लेसन 6 ही है, चेंजेस अराउंड अस। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का मैंने पूरा लिंक डाल दिया है, जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है अपनी वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। तो आप प्लीज़ उसे पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करिएगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको मेरे दोनों वीडियोस की जो डिस्क्राइब मैंने किया है वो अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। डिफाइन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ रहा है डिफाइन रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, इरिवर्सेबल के बारे में बताना है। तो पहले लेते हैं रिवर्सेबल चेंजेस। जो चेंज हो जाता है वो वापस अपनी पोजीशन पे हमें मिल जाता है, तो उसी को रिवर्सेबल चेंज कहते हैं। मैं फिर बता देती हूँ, किसी भी चीज़ को चेंज करने के बाद और वो वापस हमें पहले वाली पोजीशन में मिल जाती है तो वो रिवर्सेबल चेंज हो गई। अ चेंज दैट कैन बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में ही आ गई है, वो रिवर्सेबल चेंज हो गई। लेकिन इरिवर्सेबल तो उल्टा हो गया। अ चेंज दैट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन। जो रिवर्स नहीं होता है, वो वापस नहीं पहले जैसे पोजीशन में नहीं आता है, उसे इरिवर्सेबल चेंजेस कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे पेपर को आपने टीयर किया है, पेपर को फाड़ते जा रहे छोटे 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 पीसेस में भी करते हैं, तो पेपर पेपर ही है, वो चेंज होकर कुछ और नहीं बना, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट इन केमिकल चेंज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। लेकिन केमिकल चेंजेस में नई चीज़ बन जाती है। जैसे रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां ली हैं और उसे कुक करने के बाद नई चीज़ बन गई, यानी कुक्ड फूड बन गया तैयार होने के बाद में। तो अब फूड जब तैयार हो गया तो क्या हमें कच्ची सब्जियां वापस से मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। अब उसके लिए तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा वापस से लेने के लिए, तो वो केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब ये हमारे डिफाइंस ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब जितने भी चेंजेस नीचे दे रखे हैं उनके बारे में बताना है और उनकी एग्जाम्पल है। फर्स्ट फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में टीयरिंग ऑफ पेपर, जो मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर जला दिया तो पेपर तो ख़त्म हो गया, वो वापस से पेपर नहीं मिलेगा, है ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। रिवर्सेबल चेंजेस में मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट हो जाना। अब क्या हुआ, आइस जो है वो भी पानी से बनी है और मेल्ट होने के बाद वो भी पानी ही है, तो रिवर्सेबल चेंज हो गया। इरिवर्सेबल चेंज में बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को जला दिया, इसमें आप पेपर भी ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ कोल में कोल को जला दिया तो वो वापस से ख़त्म हो गया पूरा, वो नहीं मिलेगा हमें दोबारा, तो वो इरिवर्सेबल चेंज हो गया। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इज अ पॉटर शेप्स पॉट्स आउट ऑफ क्ले। एक पॉटर ने पॉट बनाया है क्ले से, देन उसके बाद उसने ओवन में उस पॉट को बेक कर लिया। बेक करने का मतलब हो जाता है बच्चों, उसे पक्का कर लिया। जो घर में हम मटके लेकर आते हैं गर्मियों के टाइम में, तो वो जो मटके होते हैं वो पॉट जो होते हैं वो ओवन में बेक करे गए हैं। आइडेंटिफाई द रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। अब इसमें जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है उसमें हमें रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस दोनों के बारे में बताना है या पहचानना है कि इसमें क्या दोनों चीज़ें हुई हैं। तो शेपिंग ऑफ पॉट वो रिवर्सेबल चेंज हुआ है और बेकिंग ऑफ पॉट्स वो इरिवर्सेबल चेंज हुआ है, क्योंकि बेक होने के बाद में वो पक्के हो गए तो कच्ची मिट्टी वापस नहीं मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। कांच का ग्लास है वो टूट गया। एंड बर्निंग ऑफ अ पेपर, और एक पेपर जल गया। ये जो चेंजेस हुए हैं
आर चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। इन दोनों चेंजेस में, ये जो दोनों चेंजेस हुए हैं, इन दोनों चेंजेस में हमें वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू चेंजेस? अब इसमें दोनों ही चेंजेस में डिफरेंस क्या है? फिर भी अगर हमें वापस नहीं मिल रहे हैं, फिर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो हमें बताना है। आंसर इज ऑन ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर का जो टूटना हुआ है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्योंकि ग्लास कांच का है, तो कांच का ग्लास टूटने के बाद भी वो कांच ही होगा, जितने भी छोटे पीसेस हो जाए वो कांच ही रहेगा। एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास डज नॉट चेंज। तो क्या हुआ? तो ग्लास का यानी कांच के जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं हुए, तो इसी वजह से फिजिकल चेंज है। हैंस इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जबकि जो दूसरा हुआ है केस, दूसरा जो चेंज आया है, वेयर इज इन बर्निंग ऑफ अ पेपर, लेकिन जो पेपर जलाया गया है उसमें भी हमें पेपर वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या चेंज आया है? स्मोक इज गिवन। इसमें स्मोक इज गिवन है। स्मोक, पेपर जलाने के बाद नई चीज़ क्या निकल रही है? स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और पेपर अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो पेपर भी तो राख बन रहा है, ऐश बन गया। तो इसमें क्या हुआ है? स्मोक इज गिवन, हैंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब नया क्या रहा? धुआं निकल रहा है, तो उसकी वजह से नया सब्सटेंस बन रहा है, और इसी वजह से thus it is a chemical change, और इसी वजह से ये केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कुकिंग ऑफ फूड? अब जो खाना बन रहा है वो किस तरीके का चेंज है और क्यों है? आंसर, कुकिंग इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग केमिकल चेंज है, मैंने ऊपर भी आपको एग्जाम्पल में समझाया था, क्योंकि बिकॉज हेयर अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्योंकि जो कच्ची सब्जी है, रॉ मटेरियल है, रॉ वेजिटेबल्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, और वो कुक होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग आ जाती है। कच्ची सब्जियां होती हैं वो आप नहीं खा सकते, बट कुक होने के बाद में वो आप इजीली खा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो गई, सॉफ्टनेस भी आ गई, टेस्ट भी हो गया, कलर भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज हो गई। अब मेन क्या हुआ है? आपको कुक होने के बाद में वापस से वही सब्जी रॉ फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो नया सब्सटेंस बन गया विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। थस द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ ओरिजिनल सब्सटेंस, तो ओरिजिनल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, अंडर गो चेंज टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। तो जो नया सब्सटेंस बना है उसके मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो गए हैं ओरिजिनल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, डू यू एग्री ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल? क्या आप मानते हैं कि जितने भी फिजिकल चेंजेस हुए हैं वो रिवर्सेबल होते हैं? इफ़ नॉट, गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर वो सब रिवर्सेबल चेंजेस नहीं होते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताना है। तो आंसर आ रहा है नो, देयर आर सम फिजिकल चेंजेस विच आर रिवर्सेबल। कुछ तो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सेबल होते हैं, जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रोथ इज इंक्रीज्ड इन साइज। ग्रोथ हो रही है और वो साइज में भी बढ़ रही है। इट इज़ अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, गिव रीज़न। जो ग्रोथ हो रही है, कोई बेबी है, आप है, मैं हूँ, कोई भी है, या कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कुछ भी है, सब में ग्रोथ होती है। तो वो जो साइज बढ़ रहा है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, उसका रीज़न हमें बताना है। आंसर इज ग्रोथ इज़ अ केमिकल चेंज। ग्रोथ केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर एक बेबी बड़ा हो गया है, आपके जितना हो गया, तो क्या आप वापस से अपना चाइल्डहुड लेकर आ सकते हैं? नहीं। अगर कोई ओल्ड मैन है वो वापस से अपना चाइल्डहुड लेकर आ सकता है, ये यंग अपनी एज लेकर आ सकता है? नो। तो ये केमिकल चेंज हो गया। दिस इज बिकॉज द सब्सटेंस दैट मेकअप सेल्स, क्योंकि यहाँ पर सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स उनकी बात हो रही है। सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, और जो वो फूड के अंदर जो सब्सटेंस है उनसे बिल्कुल अलग है। सेल्स के जो सब्सटेंस है फूड की सब्सटेंस से अलग है। वो क्यों हो रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब ग्रोथ हो रही है बॉडी की तो वो फूड की ही वजह से हो रही है।
यहाँ पर इसका मतलब ये आ रहा है। यहाँ पर बच्चों आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताना और सबके एग्जाम्पल भी बताने हैं। बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ के लर्न भी करें, और इसके बारे में तो मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसे तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 कॉलम्स बना लिए, एक में प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल चेंजेस डाल दी। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब कोई नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, तो नो, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस की नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, द मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। जब भी कुछ चेंज होता है, कोई जैसे ऊपर था कांच का ग्लास टूटना या टेयरिंग ऑफ पेपर है, तो वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहा, उनके मॉलिक्यूल्स सेम ही रहते हैं, रिमेन सेम। नेक्स्ट इसमें केमिकल चेंजेस का ही इसका बताते हैं, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसमें लेकिन नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। द मॉलिक्यूल्स अंडरगो चेंज टू फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बाद चेंज होने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स, नए सब्सटेंस जो बना है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इसमें ही एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करना है। एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का टेयरिंग ऑफ पेपर, और केमिकल चेंज का है बर्निंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट इसी में हम देख रहे हैं नेचर ऑफ चेंज। अब चेंज जो हुआ है उसकी नेचर क्या है, तो मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं और रिवर्स भी इजीली हो जाते हैं, एंड कैन बी इजीली रिवर्स, और रिवर्स भी बहुत इजीली हो जाते हैं। बट इन केमिकल चेंज आर परमानेंट। केमिकल चेंज तो परमानेंट है, अगर पेपर को जला दिया तो वो तो पूरा परमानेंट हो गया ना, ख़त्म ही हो गया। अगर कोई बॉय है या प्लांट है या कुछ भी चीज़ है, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो तो हो चुकी, परमानेंट है, अब वापस से उसको नहीं ला सकते। तो परमानेंट से मतलब यहाँ पर यही है, एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। वो इजीली रिवर्स्ड भी नहीं होता है, किसमें नहीं है, केमिकल चेंजेस में नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, वन वे changes are classified as reversible and irreversible change. Explain with examples. अब इसे हमें वापस से समझाना है। The changes, answer is the changes that can be easily reversed are called reversible changes. जो चेंज बहुत ईजिली रिवर्स हो जाए वो रिवर्सेबल चेंज होता है। द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन, जो बहुत तेज़ गर्म कर रखा है आयरन को, वो रेड हॉट हो गया, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाता है। तो क्या है, द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन रीगेन्स मतलब वापस से, दोबारा से, इट कलर व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब वो ठंडा होता है। when there is a change in the internal structure, लेकिन जब इंटरनल यानी अंदर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, the molecules that make up the substance undergo change to make the molecules of a new substance. इंटरनल चेंजेस में जैसे ग्रोथ का ही है, सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, वो सारे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो गए, और नए सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो गए, दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सेबल चेंजेस। ये जो प्रोसेस होती है इरिवर्सेबल चेंज होती है। कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ वुड आर चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। खाना बनाना और वुड का जलाना ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ये पूरे चैप्टर में जो यहाँ पर है, ये मैंने चैप्टर में बहुत इजीली समझा रखा है बच्चों, इसे ध्यान से आप वीडियो में ज़रूर देख कर समझिएगा, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो भी हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। एग्जाम्पल से तो इजी हो जाता है हमें लर्न करने में भी और समझने में भी, और दूसरे को समझाने में भी, दूसरे को मतलब टीचर को। जब टीचर आंसर देखेंगे तो आपने अगर एग्जाम्पल दे रखा है तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा।
In a chemical reaction, the initial substance react with each other. Chemical reaction में क्या होता है, जो इनिशियल यानी जो इस सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दूसरा एक सब्सटेंस बनाने में। जैसे दो केमिकल ले लिए हैं, दोनों केमिकल्स को मिला दिया तो क्या बना, नया सब्सटेंस बना। द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट। जो ओरिजिनल है, जैसे इनिशियल सब्सटेंस बोला, ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस बना, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग और आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन करने टाइम और करने के बाद में जो नया सब्सटेंस बना उसी को प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट मतलब एक तरह से हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ बनकर जो तैयार हुई है वो प्रोडक्ट हो गई। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो। अब हमें एग्जाम्पल देना है अगेन, व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, जब सब्सटेंसेस मिक्स हो गए, इट में रिजल्ट इन अ केमिकल और फिजिकल चेंज। अब ये जो रिजल्ट देंगे, जो सब्सटेंसेस मिक्स हो गए, वो केमिकल देंगे या फिजिकल देंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आंसर आ रहा है, इफ आयरन फिलिंग्स जो होती हैं और सल्फर एंड सल्फर आर मिक्स, नो केमिकल अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बट व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, अलग अलग है ये पूरा पॉइंट, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है और इसका अंदर का जो आंसर दे रखा है, इस आंसर को मैंने बच्चों बहुत अच्छे से पिक्चर्स के साथ में समझा रखा है, आप उसको देखिए तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ही है आयरन और सल्फर दोनों को अगर जब तक गर्म नहीं किया है तो किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बट जब उस मिक्सचर को गर्म किया जाता है, इट ग्लोज, ये चमकने लगता है कुछ टाइम बाद, और फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस तैयार हो जाता है। द ब्लैक सब्सटेंस इज अ डिफरेंट कंपाउंड, ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये अलग तरीके का कंपाउंड है, विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ आयरन। जो आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज पहले थी गर्म करने से पहले, उससे अब बिल्कुल अलग हो चुकी है प्रॉपर्टीज। So heating a mixture of iron and sulfur result in a chemical change. तो इन दोनों को, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो केमिकल चेंज में हुआ है, क्योंकि वो वापस से पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स। जब एक कैंडल बर्न करी जाती है तो उस कैंडल बर्न होते टाइम पर फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस होते हैं, वो समझाना है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझा रखा है, पिक्चर्स के साथ में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट द वैक्स, जो हीट की वजह से वैक्स मेल्ट हो रहा है, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज ऑफ वैक्स, ये वैक्स का फिजिकल चेंज है। द लिक्विड वैक्स, जो पिघल गया है वैक्स, वो विक तक नीचे तक आ गया है बाय नोन, इसी को कैपिलरी एक्शन बोला है। द हीट फ्रॉम द फ्लेम वेपराइज, जो हीट फ्लेम से वेपराइज हो रही है वो लिक्विड वैक्स से है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ये भी फिजिकल चेंज है। बट वैन द वैक्स वेपर बर्न्स, लेकिन जब वैक्स वेपर बर्न होता है इट इज़ अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हो जाता है। द हीट ऑफ द फ्लेम कीप्स मेल्टिंग, जो फ्लेम की वजह से हीट की वजह से या फ्लेम की वजह से वैक्स कंटिन्यू मेल्ट होता जा रहा है, और इसी वजह से कैंडल भी शॉर्ट होती जा रही है, दस शॉर्टर द कैंडल। सम वैक्स ड्रिप्स, कुछ वैक्स नीचे की तरफ गिरता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी वो वापस से जम जाता है, जो पिघल के गिरा है ठंडा होने के बाद, सॉलिडिफाइज अगेन ऑन कूलिंग। दिस सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, ये जो सॉलिडिफिकेशन ही है वैक्स का वो फिजिकल चेंज है। बच्चों इस आंसर को आपको हो सकता है इस टाइम पर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पर मैं आपको केवल वर्बल बता रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे और उसमें ये पूरा पॉइंट समझेंगे तो आपको पिक्चर्स के साथ में बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आंसर क्वेश्चन क्या कह रही है और आंसर में उसका क्या समझाना चाह रही है। तो नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिनिश होने के बाद में थिंक एंड आंसर, जिसे हम हॉट क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं बुक में जो है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टेयरिंग अ पेपर इज इरिवर्सिबल। अगर टेयरिंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल है, देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। फिर भी वो केमिकल चेंज है क्या? आप क्या होगा कि टेयरिंग ऑफ पेपर में मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हुए हैं, वो वैसे की वैसे ही हैं और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना है, तो ये किसी भी तरीके से केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटैटो रिमेन्स अ पोटैटो इवन आफ्टर इट इज़ कुक। हाँ ठीक है, पोटैटो है, वो कुक होने के बाद भी पोटैटो ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर कुकिंग इज़ अ फिजिकल चेंज। फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि कुकिंग फिजिकल चेंज है? डू यू एग्री? ठीक है, फिर बता देती हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। हमने पीछे बताया था कि कुकिंग फूड, जब कुक होता है फूड तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि पोटैटो अगर कच्चा पोटैटो है, कच्चा आलू है, तो कुक होने के बाद भी तो वो आलू ही रहेगा, तो फिर भी उसे फिजिकल चेंज क्यों नहीं बोलते हैं, उसे केमिकल चेंज ही क्यों बोलते हैं? तो आंसर आ रहा है ये नो, इसके लिए आ रहा है बच्चों, फिजिकल चेंज के लिए नो है। बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग कुकिंग, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है कुकिंग के टाइम। व्हेन अ पोटैटो इज कुक्ड इट फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स। जब एक पोटैटो को कुक किया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नए मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और नया सब्सटेंस बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में शुगर को डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, इट डिसअपेयर्स, ये डिसअपेयर यानी दिखना बंद हो जाती है। दैट मीन इट मस्ट हैव चेंज्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई नया सब्सटेंस बन गया। देयरफॉर डिजॉल्विंग इज अ केमिकल चेंज। तो क्या ये जो डिजॉल्विंग है ये केमिकल चेंज है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और उसके बारे में रीज़न भी मांगा है। आंसर इज नो। अब अगेन नो किसके लिए आया? केमिकल चेंज के लिए। तो नो, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन द केमिकल नेचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब पानी पानी ही है और शुगर शुगर ही है। आप उसे लेंगे तो उसमें टेस्ट करेंगे तो आपको शुगर की जो स्वीटनिंग है वो आएगी। तो किसी भी तरीके का उसमें चेंज नहीं हुआ है। जो दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस कौन से होगा? वाटर एंड शुगर। हैंस व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, sugar molecules are disappeared within the water, but the individual sugar molecules are changes. लेकिन उसमें क्या हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं जब शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर तो शुगर के मॉलिक्यूल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते विद इन द वाटर, बट द इंडिविजुअल शुगर मॉलिक्यूल्स आर चेंजेस। लेकिन जो एक शुगर मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया है, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे बच्चों जो नहीं समझ आते हैं कई बार क्वेश्चन आंसर्स में, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को लेने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। जितना भी मैंने डिस्क्राइब चैप्टर को किया है वो पिक्चर्स के थ्रू करती हूँ मैं कई बार, तो उसको आपको ईजिली समझ आ जाता है। तो आप उस चैप्टर को वापस से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और मेन चीज़ क्लियर होने के बाद में आपको लर्न करने में तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो मेरे उन पार्ट्स को, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को इस चैप्टर के ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितने भी आपके डाउट्स हैं। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है, आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके चीज़ों के लिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।